एक सदी का सब्र टूटा, बुजुर्ग किसान ने उठाई प्रशासन पर उंगली, पूछा कब आएंगे एसडीएम साहब। अब और नहीं, बहुत हो गया साहब, 100 बरस का हो गया हूँ, जमीन मेरी है लेकिन आपके सरकारी कागजों से मेरा नाम गायब है। साहब कब मिलेंगे? तारीख पर तारीख मिल रही है, पर इंसाफ कब मिलेगा? जहां एक और कटनी जिले के मुखिया कलेक्टर दिलीप यादव जनसंवाद जैसी कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों को सुविधा पहुंचा रहे हैं, जिनके प्रशासनिक कम लंबित है, जनसंवाद के माध्यम से सुनकर निराकरण कर रहे हैं। इस अभियान के लोगों में कलेक्टर कटनी के प्रति चर्चा का विषय है और अभियान की सराहना करते आमजन नहीं थकते। वहीं दूसरी ओर एसडीएम भौरीबंद राकेश चौरसिया की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि उनके दर्द भरे शब्द है कि 65 वर्षीय बुजुर्ग तिहारी निवासी किसान अपने चाचा, जिनकी उम्र लगभग 100 वर्ष की है, उन्हें लेकर सलीमानाबाद तहसील में लगने वाली एसडीएम कोर्ट की पेशी पर आए थे। उनका कहना है कि हमारी जमीन से पटवारी ने खसरा से नाम ही हटा दिया है, उसी को सही कराने अपने बुजुर्ग चाचा को लेकर आया हूँ और एसडीएम साहब केवल पेशी पर पेशी देते जा रहे हैं। आज मैं तीसरी बार आया हूँ, सुबह से शाम तक इंतजार करता हूँ साहब, शाम को आते हैं, पेशी बढ़ाते हैं। बस 100 साल के बुजुर्ग चाचा अपनी पीड़ा बताते हुए कहते हैं कि ना मुझे दिखाई पड़ता है और ना ही सही से चल पा रहा हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर जहां मेरा शरीर स्थिर हो गया है, न्याय की मांग करता है। उनका कहना है कि मैं अपनी पुश्तैनी खेत की जमीन के लिए महीनों से एसडीएम साहब के चक्कर काट रहा हूँ, जबकि सलीमानाबाद में सप्ताह के 2 दिन गुरुवार और शुक्रवार को एसडीएम कोर्ट लगने का प्रावधान है, मगर अब सप्ताह में सिर्फ 1 दिन कोर्ट लगती है। वो साहब है, मर्जी मालिक है, आज की हमारी पेशी है। हम लोग सुबह 11 बजे से आकर बैठे हैं, एसडीएम साहब का कोई पता नहीं, जबकि अभी शाम का लगभग 4 बजने जा रहे हैं, अभी तक एसडीएम साहब का पता नहीं है। लोग बताते हैं कि 5 बजे तक एसडीएम साहब आएंगे और पेशी की अगली तारीख देकर चलते बनेंगे। हमारे जैसे सैकड़ों की संख्या में किसान एसडीएम साहब का इंतजार कर रहे हैं। वही वकीलों ने भी अपना आरोप लगाया कि एसडीएम कोर्ट में सिर्फ पेशी बढ़ाई जाती है, सैकड़ों की संख्या में किसान बैठे हैं, पूरा दिन बैठने के बाद शाम को पता चलता है कि पेशी बढ़ गई है। इस तरह की लचर व्यवस्था के कई सवाल खड़े होते हैं। वही व्यवस्था को लेकर वकीलों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। मांग की गई है कि सलीमानाबाद एसडीएम कार्यालय में नियमित एसडीएम कोर्ट लगे, वहीं पेशी में आए किसानों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। वही वकीलों का कहना है कि तहसील परिसर में गैर सरकारी लोग जो दलाली का काम कर रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। वही वकीलों ने कलेक्टर दिलीप यादव पर भरोसा जताते हुए कहा कि कलेक्टर साहब जरूर मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्यवाही करेंगे। हमारा नाम महेश प्रसाद। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? तिहारी। यहाँ तहसील आप क्यों आए हैं, क्या काम है आपका? यहाँ आए हैं ये जगह के उसमें नाम काट दिया हमारा सब। हमारा नाम काट दिया है। कहाँ से? एक आध तो कितने दिन से आप यहाँ आ रहे हैं? इनके पास रही तो आप यहाँ महीने से केस लगा है? कुल रोज भाई। ठीक है, हाँ, इनके पास रही। ठीक ठीक ठीक। हमारी आँखी खराब हो गई थी, आंधर हो गई थी, थे तब लिखे थे तब लेके आए रहे। कितनी उम्र है दादा आपकी? हमारी 100। हाँ, चलिए ठीक। ठीक तब ऑपरेशन कराए हैं भतीजे आ ठीक। हमारी। मैं बीएल यादव, अधिवक्ता परिषद का अध्यक्ष। आज एसडीओ न्यायालय में केस लगे थे जिसमें हम आए थे, यानी हम यहाँ आ गए हैं 2 बजे और 2 बजे से साहब का अभी तक कोई रता पता नहीं है। अभी कितना बज गया? अभी मेरे ख्याल से 3:30-4 बजने जा रहा है और 4 बजे तक अभी तक कोई बताने को तैयार नहीं है कि साहब आएंगे या नहीं आएंगे। मतलब सलीमानाबाद में तहसील बनाने का कोई औचित्य ही नहीं रह गया है। कितने और केस लगे हैं आज आपको? आज हमारे 4 केस लगे हुए हैं और 4 केस के लिए हम अभी 2 घंटे से परेशान हैं। दूसरे सेशन कोर्ट के केस भी छोड़ के आए हैं, लेकिन साहब का अभी तक कोई रता पता नहीं है और ना ही ऐसी कोई सूचना है कि साहब आएंगे भी कि नहीं आएंगे। क्या कहते हैं कार्यालय वाले? कार्यालय में कोई सुनने तैयार नहीं है, बताने तैयार नहीं है। बोले एसडीओ के रीडर आएंगे तब बताएंगे। ऐसी परिस्थितियों में जो आम ये ग्रामीण आए हुए हैं 70 साल 80 साल के वृद्ध, वो भी परेशान है इस बारिश में। न बैठने की व्यवस्था है यहाँ, न कोई अधिकारी का पता है। तो मेरा अनुरोध है कलेक्टर महोदय जी से कि यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से अग्रणी करें, उसको सुधारने की व्यवस्था बनाएं ताकि आम पब्लिक परेशान न हो, साथ ही अधिवक्ता भी परेशान न हो। चलिए ठीक। जी, आपका क्या नाम है? अर्जुन प्रसाद मिश्रा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तिहारी। जी, आप यहाँ तहसील परिसर आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं? तहसील परिसर चाचा जी का नाम रिकॉर्ड से हटा दिया गया है और हमारे पिताजी का भी 1 नंबर जो खेत हमारे पिताजी को मिला था उसको भी हटा दिया पटवारियों ने। अच्छा, किसके यहाँ केस लगा?
ये एसडीएम के यहाँ लगाए हैं कब से आए हैं डायरेक्ट। हम 24 उसमें अप्रैल को केस लगाए बहरी बन जाके। 24 अप्रैल से आज तक ये हमारी चौथी पांचवी पेशी है। क्या आज हुआ? कितने बजे आए हैं? आज हमारे 10:30 बजे, अभी कितना बज गया? 3:30 बजे आए, साहब नहीं आए क्या अभी? नहीं आए अभी। क्या हुआ केस में, क्या बोलते हैं साहब? कुछ नहीं, अगली बार दादा को लेके आना। कितने बार से दादा आ रहे हैं? दादा को हम 3 बार लाए। कितनी उम्र होगी इनकी? इनकी लगभग 100 के करीब होगी आधार कार्ड में जो, लेकिन 100 के, हम 65 साल का मैं हो गया। ये मेरे चाचा है और मेरे को ये तो दादा भी 10:30 बजे से आके बैठे। हाँ, मेरे से मैं लेके आया हूँ, मेरे पास कितनी में पेशी आ चुके हैं ये? ये तीसरी पेशी है। अभी मैं तक कोई आया- समाधान नहीं हुआ। अभी कोई समाधान कोई नहीं हुआ। समाधान नहीं हुआ। कौन सा हल्का पड़ता है आपका? तिहारी हार है। ठीक। पहले जो थी फॉर्मलिया थी, रंगनाथ रंगदेव वो थे, वो बही मंगा लिया, आज तक बही नहीं मिली। और खाते अब जो 2 भाई अपने कितनी जमीन थी? इनके ये 4 भाई थे, 2 भाई अपने हिस्से की ज़मीन बेच दिए। अब इनके हिस्से की ज़मीन और भगवान दास की बची, महेश प्रसाद भगवान दास, नहीं इनकी बही मिली और जो वो मर गए तो सबके नाम इसमें जोड़ दिया ठीक और इनका रिकॉर्ड से नाम काट दिया। ठीक। चलिए ठीक।